नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। जनपद के तिकोनिया पार्क में कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर्स अधिकार मंच उमड़ा जन सैलाब। विभिन्न संगठनों का सामूहिक धरना तिकोनिया पार्क में। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सभी विभागीय कर्मचारी संघ हुए एकजुट। तिकोनिया पार्क में सरकार पर गरज रहे हैं मंच पदाधिकारी सदस्य विधान परिषद ध्रुव कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं। एमएलसी बोले, बीजेपी सरकार अगर हमारी पेंशन को बहाल नहीं किया तो हम रोड पर उतरकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे चरण का आंदोलन है सम्मानित सभी और आंदोलनकारी सभी भाई बहनों, संघर्ष का काम करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मोर्चा बना है और जो इस संघर्ष में पुरानी पेंशन है, प्राथमिक है, इस प्रदेश की आत्म कही जाती है, वो मजबूर होकर इस संघर्ष में शामिल किए हैं। ने एक नारा भी बोले, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, क्या उसको जीने अधिकार नहीं है? पीर पर्वत हो गई है पिघलने चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। का केवल सत्ता पाने का, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अब बहुत पीड़ा हो गई है। अब वही दुष्यंत की कविता है कि पीर पर्वत हो गई है, पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इतना आप लोग करने वाले सरकार काहे नहीं चेत रही है, क्या वजह है? वो सरकार से पूछिए। नहीं आप लोग नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वह सरकार की बात है, क्यों नहीं चेत रही है? वह किन पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है? किसको वो धनाढ्य बनाना चाह रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि निजीकरण का एक बढ़ावा होगा तो गरीब आदमी, मजबूर आदमी, मजबूर पढ़ा लिखा लड़का, छात्र जो पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त किया है, चाहे वह पिछड़े वर्ग का है, चाहे दलित वर्ग का है या दिव्यांगजन है, उसको कहाँ सेवा मिलेगी? वो तो 40%, 30%, 50% पा करके, सरकारी नौकरी पा करके वह भी समाज में बराबरी करने के स्थिति में है। और कुछ लोगों को धनाढ्य बनाने से लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्क में कार्यक्रम हो रहा क्या है? ये प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं, जो पेट और जीवन से संबंधित है, सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है और उसी के संबंध में यह आंदोलन प्रदेश स्तर तक तय हुआ है, जिसमें जिले स्तर पर ये दूसरे चरण का जो है आंदोलन है। और सर्वप्रथम मैं आपके इस सम्मानित सभी चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आज के सभी आंदोलनकारी शिक्षक, कर्मचारी, सभी तरह के शिक्षक भाई बहनों, कर्मचारी भाई बहनों, सबके प्रति उनके संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूं। और यह आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद इस प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक छोटे कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक का जो समन्वय बना है, जो यह मोर्चा बना है, यह पहली बार बना है। और यह जो है इस संघर्ष में जो पुरानी पेंशन है, उस पेंशन की प्राथमिकता है और अन्य जो मांगे हैं, हर तरह के कर्मचारियों की मांगे हैं, चाहे वह शिक्षा मित्र हो, चाहे वह रसोइया हो, चाहे श्रम सफाई कर्मी हो, जिन्हें इस प्रदेश की आत्मा कही जाती है, उन लोगों के आत्मा की आवाज़ पर वह मजबूर होकर के इस संघर्ष में अपने को शामिल किए हैं। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि समय रहते या नहीं चेती तो शिक्षक समुदाय और कर्मचारी समुदाय यह
निर्णय ले लेगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और विधानसभा चुनाव आ रहा है, जो सरकार आप लोग की मानते हैं, इसमें आप लोग क्या करेंगे? हम करेंगे